गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई? गरुड़ और सर्पों की मां की दुश्मनी क्या है, जिसकी वजह से आज तक गरुड़ और सर्प एक दूसरे के दुश्मन बने फिरते हैं। जहां कहीं भी सर्प को देख लिया गरुड़ दबोच लेता है। तो ये है महाभारत के आदि पर्व की कथा, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगली आदि पर्व महाभारत की कथा में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो कथा है उग्र जी ने सुनाया था ऋषियों को। जब ऋषियों ने बोला कि अगली कथा सुनाइए, इसके बाद समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ, तब समुद्र मंथन में जो एक घोड़ा निकला था, समुद्र मंथन हुआ था, तब बहुत सारे उसमें रतन निकले थे। लक्ष्मी जी, धनवंतरी, हाथी, राउत हाथी, बहुत सारे इसमें चीज़ें निकली थी, जिसमें से अश्व भी निकला। तो इस अश्व की बारे में, जो अश्व की लेकर क्या चर्चा हुआ, कद्रु और बिंता के में। तो ये आज की जो कथा है कद्रु और बिंता की है। कद्रु जो कि सर्पों की माँ, और बिंता जो कि गरुड़ की माँ। ये दोनों कश्यप की दो पत्नियां थी, दोनों सौत थी, और रियल में दोनों बहन थी, और दोनों बहनों की शादी कश्यप जी से हुई थी, और इस तरह से दोनों सौत थी। तो हुआ यूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली। तो ये दोनों वहाँ विचरण कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक अश्व जो निकला है। तो अश्व को देखकर इनके मन में बहुत ही, मतलब उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा दृश्य देखकर। तो उन्होंने कद्रु ने कहा, कद्रु जो कि सर्पों की माँ थी, उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन क्या तुम बता सकती हो कि इस श्वेत, मतलब ये जो घोड़ा है, अश्व है, ये किस रंग का तुम्हें दिख रहा है? तो बिंता ने कहा, बहन मुझे तो ये पूरा श्वेत रंग का दिख रहा है। लेकिन कद्रु ने कहा, हाँ हो सकता है कि ये श्वेत रंग का होगा, लेकिन इसकी पूंछ काली लग रही है। बिंता ने कहा, नहीं मुझे ऐसा कोई प्रतीति होता, मुझे तो लगता है कि ये पूरा ही सफेद है, पूरा ही सादे रंग का है। इस पर कद्रु ने कहा, ठीक है चलो हम लोग शर्त लगाते हैं। अगर इस शर्त में तुम हार जाती हो तो मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे दासी बनेंगे, लेकिन अगर मैं हार जाती हूं तो तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे दासी बन के रहेंगे। तो ये दासी का बनने का जो था, ये भी एक कथा जो मैंने पहले आपको वीडियो में शेयर कर दी है। प्लेलिस्ट में महाभारत की कथा भाग 1 भाग 2 से इस तरह से अपलोड हो रही है। आप पिछली कथा में देखिएगा कि आखिर सर्पों का जन्म हुआ, तो उसमें बिंता को कैसे उनको शाप मिला था। तो हुआ यूं कि जब कद्रु जानती थी अच्छे से कि उसने झूठ बोला है, उसने नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी शर्त लगा रही, क्योंकि वो चाहती थी कि बिंता को अपनी दासी बनाए। बिंता भी सोच रही थी कि नहीं, मैं तो पूरा सही हूँ, इसलिए कद्रु मेरी दासी बन के रहेगी। इसी तरह से दोनों ने कहा, ठीक है कल सुबह इसके बारे में हम बात करेंगे। दोनों अपने अपने घर चली गई। कद्रु रात भर सोच रही थी कि आखिर मैं ऐसा कौन सी तरकीब निकालूं जिससे मैं अपनी बहन बिंता को अपनी दासी बनाकर रख सकूं। तभी क्या हुआ, सारे बच्चे जो सर्प थे उन्होंने पूछा, माँ आप इतनी चिंतित क्यों हैं? माँ ने बोला कि मैंने अपनी सौत से शर्त लगाई है कि जो अश्व है उसकी पूंछ काली है, लेकिन मेरी सौत बोल रही है कि नहीं, अश्व पूरा सफेद है। इस पर हमने शर्त लगा के रखा है कि जो हारेगा शर्त, वो उसकी दासी बन के रहेगा। लेकिन मुझे पता है कि जो अश्व है वो सफेद रंग का है, लेकिन मैं कैसे ये सिद्ध करूं ताकि मैं अपनी सौत को अपनी दासी बना लूं। बहुत सोच विचार कर उसने सोचा कि क्यों ना, अपने बच्चों की तरफ ध्यान गया उसका, तो उसने कहा कि तुम तो इतने सारे काले हो, क्यों ना तुम लोग अश्व की पूंछ में लिपट जाओ एक बाल की तरह, ताकि उसे लगे कि हाँ मैंने सही बोला है, अश्व का जो पूंछ है काला हो जाए। आधे बच्चों ने मानने से मना कर दिया। जिन बच्चों ने मानने से मना किया इस शर्त को, उसने उन्हें शाप दिया। क्या शाप दिया? शाप दिया कि तुम लोग जो जन्मेजय यज्ञ करा रहे हैं, सर्प का यज्ञ करा रहे हैं, उसमें जलकर भस्म हो जाओ। आधे बच्चे डर गए, बात मान ली।
जब वो शाप दे रही थी, अपने ही बच्चों को शाप दे रही थी, तब ब्रह्मा जी सब देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उन दिनों क्या था, जो सर्प थे बहुत विषैले होते जा रहे थे और लोगों पर बहुत ज्यादा मुसीबत कर रहे थे, लोगों को बहुत दुखी कर रहे थे। इसलिए अब ब्रह्मा जी ने कहा, जाने अनजाने में ही अपने बच्चों को शाप देकर ये हमारा ही भला कर रही है। इसलिए बहुत खुश हुए। आधे बच्चे जो मान गए थे, उन्होंने कहा हम मान लेते हैं, नहीं तो हमें भी माँ ने शाप दे देना है, चलो हम माँ की बात मान लेते हैं। बात मान लिया। सुबह का इंतजार किया, दोनों बहनें फिर साथ में मिली और आकाश मार्ग से सैर करते हुए निकली। अशोक का इंतजार किया, जो घोड़ा था वो ऊपर की तरफ आया। तब जो कद्रू के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया था, उसकी पूंछ को पूरा एक बाल की तरह पूंछ से लिपट गए थे, जिससे क्या हुआ था, अशोक की पूंछ पूरी काली दिख रही थी। कद्रू तो जानती थी कि मैं ही जीतूंगी, और इधर बिंता भी यही सोच रही थी कि मैं ही जीतूंगी। लेकिन जब बिंता ने देखा तो उसके होश उड़ गए और वो सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है। फिर भी उसने अपनी हार मान ली और कद्रू की दासी बन गई। उस समय गरुड़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो गरुड़, जो कि बिंता के बच्चे थे, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। वो एक अंडे के रूप में थे और उसमें से बच्चा नहीं निकला था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उनकी माँ को इस सब का बारे में पता चल गया, मतलब बिंता को पता चला कि ये मेरी बहन और उसके बच्चों ने छल किया है मुझसे, लेकिन फिर भी चुप रही क्योंकि उसने दासी का जो है मान लिया था, हार मान लिया था। कुछ दिनों बाद ऐसे समय बीतता गया। जो बिंता के जो बच्चे थे, यानी कि जो अंडा था, वो अचानक फूट गया, उसमें से बच्चा बाहर आया और इतने प्रकाश उत्तेजित किया जी, इस समान ऐसा लगता उसका जो आकार बढ़ता जा रहा था। बढ़ने से क्या हो रहा था कि एक आग का गोले की तरह लग रहा था। जब देवतागण इस चीज को देख रहे थे तो वो सोच रहे, अग्निदेव को क्या हो गया है, वो इतनी बड़ी आग में फैलते जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। अग्निदेव के पास गए, अग्निदेव ये क्या कर रहे हैं आप, इतना बड़ा आग का गोला क्यों बना रहे हैं। अग्निदेव ने कहा, अरे ये मैं नहीं हूं, ये तो गरुड़ की उत्पत्ति हो रही है, विशाल पक्षीराज की उत्पत्ति हो रही है, चलिए हम उनकी उत्पत्ति में उनका सम्मान करें। सभी देवतागण गए, हाथ जोड़ा, नमस्कार किया। गरुड़ जी ने कहा, आप भयभीत ना हो, मैं अपना आकार और तेज छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर लिया। उसके बाद इस तरह से गरुड़ की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत गया और अपनी माँ के साथ अच्छे से रह रहे थे। अचानक एक दिन उनकी जो बिंता की जो सौत थी, अपने बच्चों के साथ, कद्रू अपने बच्चों के साथ आती है और बोलती है कि उन्होंने तो दासी थी, इसलिए उन्होंने बोला कि चलो हमें अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कराओ, मेरे बच्चे आकाश मार्ग में सैर करना चाहते हैं। कद्रू की बात सुनकर बिंता ने अपने बच्चे को, यानी कि गरुड़ को आज्ञा दी कि इन सबको पीठ पर बिठाओ और दूर आकाश में ले जाकर इन सबको आकाश का मार्ग का रास्ता दिखाओ और अच्छे से सैर कराओ, जैसा ये बोलते हैं वैसा करो। पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि आखिर माँ की बात क्यों मान रही है, फिर भी उन्होंने चुप रहा और चुप रहकर अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और चले गए आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग में जाकर उन्होंने पूरा आकाश मार्ग को घुमाया। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ गए, ऊपर जाते जाते सूर्य की रोशनी जैसे बहुत ज़्यादा तेज बनने लगी, बहुत सूर्य के नज़दीक चले गए तो क्या हुआ, जो कद्रू के बच्चे थे बेहोश होने लगे, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश होने लगे। तब कद्रू ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि वो बारिश करें। बारिश किया, जिसकी वजह से उनके बच्चों को होश आया। उसके बाद क्या हुआ, सारे आकाश मार्ग से घूमकर उनको अच्छे से उन्होंने खेल कूद लिया, बच्चों ने फिर नीचे चले आए। फिर से बच्चे जिद करने लगे कि नहीं, हमें अब दूसरी जगह लेके चलो। कद्रू ने कहा बिंता से कि अपने बच्चे को आज्ञा दो कि दूसरी जगह लेके जाएं मेरे बच्चे को। फिर उनकी माँ ने कहा जैसा ये बोलते हैं वैसा करो। लेकिन इस समय उनके मन में जो गरुड़ जी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्हें अपनी माँ से पूछ लिया, माँ आखिर इनकी बातें क्यों मान रहे हैं आप, हम आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बार बार ये मुझसे करने के लिए कह रहे हैं, और क्या हम इनके दास थोड़ी हैं जो हम इनकी बातें मानते रहेंगे। तब बिंता ने समझाया, बेटा हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हम इनके दास हैं। तब
गरुड़ जी पूछते हैं, आखिर माँ ये सब कैसे हुआ? तो बिनता ने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे मैं इनकी शर्त हार गई और तब से इनके बच्चे जो सर्प हैं उन्होंने छल से मुझे इस शर्त को हरा दिया और तब से मैं इनकी दासी बनकर रह रही हूँ। तब गरुड़ जी सर्पों के पास गए, बोले, सर्पगण, आपको मैं ऐसी क्या चीज़ ला कर दे दूँ? ऐसी कौन सी बात बतला दूँ, ऐसा कौन सा खजाना दे दूँ जिसके कारण आप मुझे और मेरी माँ को दासों से मुक्त कर देंगे? तब सर्पों ने कहा कि हमें वह अमृत ला कर दे दो, तब हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को दास से मुक्त कर देंगे। तो ये अमृत की कथा जो है अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अमृत कैसे लेने जाते हैं, गरुड़ की जो यात्रा होती है अमृत के लिए होती है, तो वो अगली कथा में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।